I have allowed you to record. Okay. बेटा आप लोगों को सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, चारों पांचों को? यस मैम। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है ये। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो किससे ट्रांसफर होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? एटम में मौजूद होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में कौन फ्लो कराता है? बैटरी फ्लो कराती है। कौन फ्लो कराता है? बैटरी। बैटरी क्या है? बैटरी लगती है, वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होती है और वो किसको एनलाइटन करती है? डिवाइसेस को चलाती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं? वो पाथवे या वो रास्ता जो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है इन ऑर्डर टू ग्लो द बल्ब। ठीक है, और बल्ब और टू गिव इट टू द डिवाइस। डिवाइस को देने के लिए जो रास्ता पूरा नापता है डिवाइस, वो इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे कहते हैं सर्किट। सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं? सर्किट में बैटरी होती है, वायर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है क्लास। ठीक है क्लास, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये एक ऐसा रास्ता होता है, ऐसा पाथवे होता है जिसमें क्या होता है? ठीक है, तो वो पाथवे, वो रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, तारों से होके गुजरता है, कंपोनेंट से होके गुजरता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ठीक है, टर्मिनल्स होते हैं, बैटरी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब देखिए सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। सर्किट डायग्राम में हम क्या यूज करते हैं? हम सिंबल्स यूज करते हैं। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक फ्लो दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक सर्किट है, मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी। इसमें क्या हुआ था? इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक स्विच लगा था, कनेक्टिंग वायर्स लगे थे, एक डिवाइस लगी थी, और ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? बताओ ये क्या है? बैटरी, सेल, सेल है सेल। बैटरी या सेल, है ना? अगर हाँ ये सेल है, शाबाश। इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि जो डबल लाइन होती है सेल, और अगर डबल लाइन ऐसे लगी हो, यानी कि कितने सेल हैं? दो सेल। ठीक है, कितने सेल्स हैं? दो सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कॉमनली यूज्ड सिंबल्स दे रखे हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी के बारे में बात की थी कि टॉयज वगैरह में आपने देखा होगा, उनके कॉम्बिनेशन दिखा देखे होंगे। ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं। कनेक्शन कैसे होता है सेल और बैटरी का? हमेशा हम क्या करते हैं? हम उनको अपोजिट सिंबल से कनेक्ट कराते हैं। अपोजिट सिंबल मतलब अगर आपका एक सिंबल क्या है? पॉजिटिव है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव। जब आप दूसरी सेल को लगाएंगे तो इसका ये वाला निगेटिव हो, पॉजिटिव होगा, ये वाला निगेटिव, ताकि क्या हो पाए? करंट फ्लो कर सके, ताकि क्या हो पाए? करंट फ्लो कर सके। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये मैंने ये भी पढ़ा दिया था कल? लास्ट टाइम पढ़ाया था।
क्या मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? नो मैम। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी जब वायर में फ्लो करता है तो कुछ चार्जेस लॉस हो जाते हैं, और वो चार्जेस कैसे लॉस होते हैं? लॉस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। द चार्जेस द चार्जेस which are lost while transfer are lost in the form of heat। ठीक है, चार्जेस जो लॉस हो जाते हैं ट्रांसफर के टाइम में, वो किसकी फॉर्म में चार्ज लॉस होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हीट हम यूज करते हैं गीजर में, इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में, गीजर बनाने में, और आयरन जो बनती है वो बनाने में यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ये हीट यूज की जाती है जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू निकलती है। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हीट कौन सी निकलती है? जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस लॉस हो जाते हैं, और वो लॉस किसकी फॉर्म में होते हैं? हीट की फॉर्म में। और यही हीट जो है वो यूज की जाती है हमारे डिवाइसेस में, हीटिंग डिवाइसेस में। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या चीज होती है जो हीटिंग इफेक्ट को पे डिपेंड करती है। अगर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट है, फिर तो हर चीज हीटर होनी चाहिए ना। हर इलेक्ट्रिक चीज, चाहे वो फैन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो क्या होनी चाहिए? हीटर होनी चाहिए, राइट? हीटर होनी चाहिए ना फिर तो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब जो आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं और आप जो फैन आपका गर्म हो जाता है, उसमें कुछ तो अंतर है। इसका मतलब ये जो चीजें जिनमें हम हीटिंग इफेक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन चीजों में बाकायदा हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाया जाता है। जिन चीजों में हम हीटिंग इफेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीजों में इलेक्ट्रिक सिटी के हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? जहाँ पे देखते मैम हैं हम, नाइक्रोम वायर लगा के। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं। देखो वायर जो होता है, अच्छा ये लॉसेस क्यों होते हैं, नुकसान क्यों होता है चार्जेस का? जो वायर हम यूज करते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उन चार्जेस का उस वायर्स में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? बाधा। उन वायर्स में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, बाधा होती है। ठीक है, और ये जो बाधा होती है, रेजिस्टेंस, वो क्या करती है? उसके कारण चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते, और जब चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते तो वो लॉस हो जाते हैं, और जब लॉस होते हैं तो किसकी फॉर्म में लॉस होते हैं बच्चों? किसकी फॉर्म में लॉस होते हैं? मैम हीट की फॉर्म में लॉस होते हैं। एग्जैक्टली हीट की फॉर्म में लॉस होते हैं, और ये हीट यूज की जाती है फॉर डिवाइसेस। अब देखो अगर बाधा बढ़ेगी, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसी तार का, तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा? मैम क्या? अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, अगर सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो हीटिंग बढ़ेगी या घटेगी? मैम रेजिस्टेंस मतलब? बाधा यानी कि रुकावट। वायर में अगर रुकावट होगी, मैम हीटिंग कम होगी। मैम हीटिंग कम होगी। अगर वायर में रेजिस्टेंस होगा तो हीटिंग ज्यादा होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो हीटिंग कम होगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर पाएगा तो जो लॉस ज्यादा होगा, और लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा? हीटिंग ज्यादा होगी। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछो। मैम क्यों नाइक्रोम वायर ज्यादा गर्म हो जाता है कॉपर वायर से? क्यों नाइक्रोम वायर ज्यादा गर्म हो जाता है कॉपर वायर से? सुन लो, कॉपर वायर मेटल का वायर है, और मेटल में कंडक्शन ऑफ हीट बहुत ज्यादा होती है, सॉरी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो जो कॉपर होता है वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होगी तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अब बाधा नहीं है तो लॉस नहीं हो रहा, और लॉस नहीं हो रहा तो हीट जनरेट नहीं हो रही। लेकिन जो दूसरा वाला वायर है, नाइक्रोम वायर है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही ढंग से, तो उसका क्या होगा? उसमें लॉस होगा मैम इलेक्ट्रिक चार्जेस का ज्यादा। और जितना ज्यादा लॉस होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का, उतना ज्यादा क्या होगा? हीटिंग प्रोड्यूस होगी। उससे ज्यादा, उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी? हीटिंग। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैम चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, मैम चैप्टर 4 तो में हमने पढ़ा जो था। अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है, अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो है।
हीट का कंडक्शन मैम करना जरूरी नहीं है, हमें हीटर में हीट पैदा करनी होती है, कंडक्ट थोड़ी ना करनी होती है। अब कंडक्ट करना और हीट बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। कंडक्ट करना मतलब उसको आगे बढ़ाना, और हीट को पैदा करना मतलब उसको जनरेट करना। और वो जनरेट कब होती है? जब चार्जेस का लॉस होता है। चार्जेस का लॉस कब होगा? जब वो पुअर कंडक्टर होगा, यानी कि उसमें बाधा होगी, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और इसीलिए हीटिंग अप्लायंसेस, जो आपका हीटर होता है, आपका गीजर होता है, और आपका एक और चीज होती है क्या में आयरनिंग होती है, जिसमें हम हीटिंग को यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? ऐसे वायर्स लगाए जाते हैं, निक्रोम वायर्स लगाए जाते हैं, जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो और इलेक्ट्रिक फ्लो कम हो। जब इलेक्ट्रिक फ्लो कम हो जाएगा तो चार्जेस क्या हो जाएंगे? लॉस होंगे। जब वो चार्जेस लॉस होंगे तो किसकी फॉर्म में होंगे? हीट की फॉर्म में होंगे। क्लियर हो गई वाली बात? यस मैम। किसी भी वायर का जब लेंथ बढ़ता है तो उसमें बाधा बढ़ जाती है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू अ गिवन वायर, अगर वायर लंबा होगा, ठीक है, तो क्या होगा? इसीलिए घरों की जो वायरिंग होती है वो कैसी रखवाई जाती है? कॉपर की रखवाई जाती है, क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल का वो वायर बना हुआ है, उस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो कैसा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लो वीक होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट से क्या होगा? पावर कट हो जाएगी, आग लग जाएगी गर्मी पैदा होने से। इसीलिए कैसे वायर्स लिए जाते हैं? ऐसे वायर्स लिए जाते हैं जिनके अंदर हीट का फ्लो अच्छा हो, जिनके अंदर हीट का फ्लो अच्छा हो। सॉरी, हीट का नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे वायर लिए जाते हैं घरों में यूज करने के लिए? ऐसे वायर जिनके अंदर इलेक्ट्रिक का फ्लो अच्छा हो, ताकि क्या हो सके? ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके और हीट जनरेट ना हो। और अगर हीट ज्यादा जनरेट होगी तो क्या होगा? आग लग जाएगी। इसीलिए कैसे वायर यूज किए जाते हैं घरों में? कॉपर वायर। क्लियर है? यस मैम। अब देखते हैं। मैम एक और क्वेश्चन आ गया। हाँ, पूछो। मैम जो मोटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो रन करता है, तो फिर मैम और कोई वायर को जब हम करते हैं तो फिर वो रन नहीं करता है, सिर्फ कॉपर वायर कौन के साथ ही क्यों नहीं रन करता? करता जब है? आप किसी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेट के अराउंड मूव करेंगे तो क्या होगा? उसकी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट चेंजिंग आएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग आने से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना? वायर्स का मूवमेंट होगा, वायर्स मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेंगे। तो ये सब बड़े बड़े फिनोमिना है जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ना है, सब 10th क्लास में पढ़ना है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन पे मत जाओ, और ये क्वेश्चन जो है वैलिड नहीं है इस पॉइंट पे। अभी मैं क्या बता रही हूँ? मैं हीटिंग इफेक्ट की बात बता रही हूँ। मैं वायर को मूव मैग्नेटिक फील्ड में नहीं करा रही अभी। मैग्नेटिक फील्ड का हिसाब अलग होता है। जो एक वायर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है। वायर के अंदर क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। उसी हीटिंग इफेक्ट को यूज करके प्रेस बनती है, आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स बनते हैं, बहुत से अप्लायंसेस बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इस हीटिंग की। पहला एप्लीकेशन तो है कि बल्ब में यूज होती है लाइटनिंग हीट। ठीक है, वाटर हीटर में, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में, तो सबका फंडा एक ही है। और एक और चीज में यूज होती है, वो है फ्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होती है। घरों की बिजली में एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ताकि क्या हो? जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाए? वो हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाए? जल जाए। ठीक है, अगर जब वो जल जाता है तो क्या होता है? सर्किट डिसकंटिन्यू हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू सब कुछ होता है। तो जब वो फ्यूज उड़ जाता है, कब उड़ता है फ्यूज? जब बहुत ज्यादा टाइम वोल्टेज आते हैं। अगर वो फ्यूज नहीं उड़ेगा, वोल्टेज बहुत तेज आए और आपके अप्लायंसेस यानी फ्रिज, एसी, इन अप्लायंसेस तक बहुत तेज वोल्टेज आ गए, तो ये अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। इसलिए इन अप्लायंसेस को बचाने के लिए, हमारे घरों की बिजलियों को बचाने के लिए, ये फ्यूज क्या करता है? फट जाता है, और फिर इस फ्यूज को चेंज कर दिया जाता है, इसकी जगह नया फ्यूज लगा दिया जाता है। तो ये फ्यूज क्या करता है? इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और इसको इसलिए लगाया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ताकि जब बहुत हाई वोल्टेज आए तो क्या हो? वो बर्स्ट कर जाए। क्यों बर्स्ट कर जाता है? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिक को फ्लो नहीं होने देगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? हीट जनरेट हो जाएगी। बच्चों, सो रहे हो आप लोग सारे? हीट जनरेट हो जाएगी, और हीट जनरेट होने से क्या होगा? आग लग जाएगी और वो फ्यूज खराब हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो फ्यूज क्या है? एक हमारी सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज क्या है बच्चों?
एक हमारी सेफ्टी डिवाइस है। हाँ जी, सिर्फ महफूज पढ़ रहा है, बाकी सब बच्चे एकदम खामोश बैठे हैं। अब आते हैं CFL पे। CFL क्या होता है? CFL आपके घरों में लगा होगा, आपने देखा होगा, कम बिजली लेता है, कम रोशनी देता है, बहुत अच्छी सी रोशनी होती है CFL की। देखा है आप लोगों ने? बल्ब से अच्छा होता है ये। यस मैम। तो CFL क्या मैम होता है? लाल ये नीला एक कलर हाँ, में होता है। ये क्या होता है? ये हीट भी ज्यादा रिलीज नहीं करता, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज बेसिकली यूज फॉर, ये तो इलेक्ट्रिक बल्ब की बात है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, लाइट जनरेट करता है। इससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होती है। जब इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, जो बल्ब आता है 100 वॉट का, वो इतनी पावर लेता है, इतनी हीट जनरेट करता है, वो गर्म हो जाता है, उसके ऊपर गुड नाइट रखी जाती है, देखा है, गर्मी की वजह से, ताकि वो जो है गले और उसमें से फ्यूम्स निकले और उन फ्यूम से मच्छर मरे। इतना गर्म होता है बल्ब, ठीक है? तो उस बल्ब में इतनी ज्यादा हीट जो जनरेट हो रही है फालतू की, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज हो रही है। इसलिए उस इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को रोकने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जो कि अब बहुत पुरानी हो गई है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, ये वेस्टेज को डिक्रीज करती है, ये हीट में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है? हमें CFL यूज करने से पहले उनका क्या देखना चाहिए, ISI मार्क देखना चाहिए, ठीक है? जो कि स्टैंडर्ड मार्क होता है। ISI अपना एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को और सारे अप्लायंसेस को। स्टैंडर्ड देखना चाहिए हमें कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? ताकि वो अप्लायंस हमारा सेफ हो और वेस्टेज ना करे इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम मेरा फिर से एक क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लोरेसेंट ट्यूब लगी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करती है रोशनी में, ठीक है? चमकती है, ग्लो करती है। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या करती है, फ्लो करती है, वो चमकती है, ग्लो करती है। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज पे। इलेक्ट्रिक फ्यूज मैम क्या मेरा एक होता है? क्वेश्चन है। हाँ, पूछो। मैम ये बहुत पहले से क्वेश्चन था, करीबन बहुत पहले का। तो फिर मैम मैंने कई बार देखा है कि बल्ब हर कलर का होता है, लेकिन मैम ब्लैक कलर का क्यों नहीं होता है? तुम बताओ, ब्लैक कलर के बल्ब का क्या करोगे? बल्ब को हम क्यों यूज करते हैं? हम बल्ब्स को, लाइट्स को, इनके अंदर तो एक तो ट्यूब होती है, और वो ट्यूब क्या होती है, कलरफुल भी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है कलरफुल भी होती है, और ये क्या करती है, ग्लो करती हैं, और ग्लो करके वैसी लाइट देती हैं, ठीक है, वंडरफुल। ब्लैक तो अब्सॉर्बेंट लाइट है ना, ब्लैक तो अब्सॉर्बेंट है। हम तो उजाले ही यस तो मैम। करने के लिए हम लोग जलाते हैं। अगर हम ब्लैक कलर का जलाएंगे तो क्या उजाला होगा, क्या फायदा? ऐसी चीज क्या इन्वेंट करनी जिसका कोई फायदा ना हो? कोई तो बेनिफिट होना चाहिए ना उस इन्वेंशन का। अब CFL आया बल्ब के ऊपर, तो उसका क्या फायदा है? CFL लॉस नहीं करता, वो लॉस करता है इलेक्ट्रिसिटी का। CFL लॉस रोकता है, इसलिए ब्लैक नहीं होती। हमें कोई फायदा चाहिए ना उससे। ब्लैक से क्या फायदा? ब्लैक एक अब्सॉर्बेंट कलर है, रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है वो उसके अंदर, ठीक है? समझ में आ गई बात? यस मैम। अभी क्लियर है? बहुत सालों से क्वेश्चन क्लियर हो गया या अब भी नहीं यस हुआ? मैम। इलेक्ट्रिक फ्यूज मैम हो गया। हमेशा, कोई भी इन्वेंशन होती है नहीं, तो वो उसी क्यों होती है, इसीलिए होती है ताकि क्या हो सके, हम उस इन्वेंशन से कोई फायदा उठा सके, ठीक है? अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में मैं पहली बात कर चुकी हूँ। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी इस तक आती है तो रेजिस्टेंस के कारण इतनी हीट जनरेट हो जाती है। अगर बहुत हाई वोल्टेज इस तक आता है तो इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि वो बर्स्ट कर जाता है। इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि वो बर्स्ट कर जाता है, और इसके बर्स्ट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो पूरा सर्किट है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। पूरा जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। क्लियर है? और यस मैम। डिसकंटिन्यू होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो क्या होगा? मैम हमारे अप्लायंसेस नहीं चलेंगे। एग्जैक्टली, अप्लायंसेस बच जाएंगे। बाकी लोग भी जवाब दो, सिर्फ क्या नाम है, महफूज जवाब दे रहा है। ये देखो, ये कैसे फ्यूज होता है, ये सही है, और ये फ्यूज हुआ है। फ्यूज में क्या हुआ, एक वायर टूट गया। हम कभी मोटा वायर यूज नहीं करते रेजिस्टेंस के लिए, हमेशा पतला वायर यूज करते हैं, क्योंकि मोटे वायर में लो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण हीट नहीं बन पाएगी इतनी कि वो मेल्ट हो जाए। इतनी हीट बनानी होती है कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है? अब हम देखेंगे
लार्ज करंट फ्लो इन हाउस होल्ड, हमारे घरों में जो करंट फ्लो करता है उसकी बात करते हैं, क्या कॉज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायरिंग, an extremely large current can flow in the household electric wiring circuit under two circumstances: overloading and short circuit। बहुत ज्यादा करंट कब फ्लो करता है हमारे घरों में, जब या तो ओवरलोडिंग होती है, यानी बहुत ज्यादा लोड होता है वायर पे, आप दो दो गीजर चला रहे हो, दो दो एसी चला रहे हो, बहुत सारे अप्लायंसेस आपने खोल लिए, रूम हीटर वगैरह, तो उसमें क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी, इसे कहते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कोई फॉल्ट हो गया सर्किट में, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट, एक्सट्रीम लार्ज करंट फ्लो करेगा एक ही बारी में, जिससे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग कब होती है, जब आप सिंगल सॉकेट से बहुत से अप्लायंसेस कनेक्ट कर दो तब हो जाती है ओवरलोडिंग। अगर आप बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर लें, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ओवरलोडिंग के कारण कॉपर वायर हीट अप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। देखो, आपने अप्लायंसेस लगा दिए, उसको करंट को बहुत रिक्वायरमेंट है, तो करंट की को वो लेगा, जब करंट को लेगा तो क्या होगा, वो जो वायर्स हैं उन वो झेल नहीं पाएंगे और वायर्स जल जाएंगे। वायर्स के जलने की वजह से क्या होगा, आग लग जाएगी, वो आग आपके इलेक्ट्रिक, आपके एलपीजी गैस को भी पकड़ के, सिलेंडर को पकड़ सकती है, जिसकी वजह से वो आग जो है बहुत मैसिव हो सकती है। घर में एक बॉम्ब रखा रहता है, पूरा एलपीजी सिलेंडर बॉम्ब है, वो बॉम्ब, उसका बहुत ख्याल रखा करो, उसमें लग सकती है आग, तो आप क्या होगा, वो फटेगा, सब फटेगा, आपकी घर जल जाएगा पूरा पूरा। तो बहुत सी आग लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बिजली का। अब हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है हाउस होल्ड में, तो दो इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जो कि साथ में चलते हैं, एक ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दोनों दोनों अप्लायंस, जितने अप्लायंसेस हैं उन सब में दो वायर्स पहुंचते हैं, ठीक है, दो इंसुलेटेड वायर्स। ये इंसुलेटेड वायर में दो वायर होते हैं, एक होता है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, हर अप्लायंस में, कभी आपने देखा है किसी भी अप्लायंस में, कोई आप मिक्सी लगा रहे हो, वॉशिंग मशीन लगा रहे हो, तो उसमें एक ही तार हो, नहीं देखा ना, दो तार तो मिनिमम होते हैं नहीं होते, होते हैं ना दो तार, ठीक है। तो उसमें एक तार होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर के साथ न्यूट्रल वायर रखना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम कर सके। अगर प्लास्टिक इंसुलेशन जो होता है लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का वॉर्न ऑफ हो जाए, तो क्या होगा, दो नेकेड वायर्स आ जाएंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में, ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बच्चों ऐसे ही तो होते हैं। अगर ये इसका जो इंसुलेशन है वो हट जाए, यानी प्लास्टिक उस पर से उतर जाए, तो क्या होगा, दोनों तार एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाएंगे और क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा जो करंट इसमें और इसमें अलग अलग आ रहा है वो इकट्ठा हो जाएगा। इतना सारा करंट जब बहेगा तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। समझ आ गई बात, समझ आ गई बच्चों बात, समझ में आया या नहीं आया? क्लास समझ में आ रहा है? आतिफ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सलमा, और कौन कौन है हमारे साथ, लिखा भी है, लिखा, महफूज, फायका। नाउ एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी क्या होता है, कहते हैं ना एमसेल गिर गई, एमसीबी। ये एमसीबी जो होता है, ये फ्यूजेस के जगह आया है, पहले फ्यूज हुआ करते थे छोटे सर्किट के लिए, अब भी फ्यूज होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी वायरिंग होती है पूरे पूरे घरों की, उसमें क्या होता है, फ्यूज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एमसीबी होता है। एमसीबी क्या करता है, ये हीटिंग पे इफेक्ट काम नहीं करता। वो किस पे काम करता था, फ्यूज हीटिंग पे काम करता था ना, हीट कर दिया मतलब हीट अप हो जाता था। ये क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बिजली आती है, मतलब बहुत सारा करंट आता है, तो ये ऑफ हो जाता है, जलता नहीं है, क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑफ। कहते हैं ना एमसेल गिर गई, एमसेल कब गिरती है, एमसीबी जो होती है, जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये कब गिरता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा रीच आउट कर जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इफेक्ट की, जो महफूज पूछ रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का, वायर का कौन सा इफेक्ट आपने अभी देखा, हीटिंग इफेक्ट देखा। अब हम देखेंगे कि क्या कोई मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक वायर में। आंसर इज यस, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। हेनरी हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रे जो थे, उन्होंने इस पे काम किया था और उन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर से गुजरता है
और अगर हम उसके पास में एक मैग्नेटिक निडल ला के रख दें या मैग्नेटिक कंपास ला के रख दें जो कि मैग्नेट की मौजूदगी में डिफ्लेक्ट करता है, तो क्या होता है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वहां पे क्या है, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। ठीक है, इससे क्या हमें यूज होता है, जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग इस वायर है, इस वायर के अंदर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, और यहाँ पर आप अगर कोई मैग्नेट ले आओगे तो इस मैग्नेट में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, जिससे हमें पता चलता है कि वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेट डिफ्लेक्ट करता है। क्लियर हो गया? इससे क्या बनाए गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए गए। इससे क्या बनाए गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए गए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैग्नेट क्रिएट किए जाते हैं। एक निडल ली, उसके ऊपर एक वायर लगाया, उस वायर को कनेक्ट कर दिया एक सेल से और उसको स्विच को ऑन कर दिया। इससे क्या हुआ, बिजली जाने लगी इसमें। तो ये जो निडल है ना, ये क्या बन जाएगी, ये एक मैग्नेट बन जाएगी, बल्कि कहें इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए मैग्नेट बन जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूजेस हैं, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, डोरबेल में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। इसका फिनोमिना आप पढ़ेंगे क्लास 10th में कि इलेक्ट्रिक मोटर में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है महफूज, महफूज ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फर्क है वो ये है कि जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसका मैग्नेटिज्म कभी लॉस नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो फौरन ऑफ हो जाता है, फौरन खत्म हो जाता है जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद कर देते हो। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ना वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वीक होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट मैनमेड है और परमानेंट मैग्नेट कुदरत में पाए जाते हैं। क्लियर है? इसके आधार पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके बेसिस पर एक पूरा एक डिवाइस है जो काम करता है, और वो डिवाइस है इलेक्ट्रिक बेल। कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक बेल। इस इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक बेल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पे ही काम करता है, और ये कैसे काम करता है ये चीज हम अगली क्लास में देखेंगे। ऑलराइट क्लास, अच्छा हाँ तो चैप्टर हो गया है हमारा। हाँ मैं पूछो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। आई गेस मुझे मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही है, तो लाइबा अब मुझे रिकॉर्ड दे दो, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट करके आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब एंड दे विल फॉलो जिन्होंने नहीं की क्लास। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया है आज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और